उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि हिंदुस्तान का सबसे लंबा रोपवे शिमला में बनने जा रहा है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर की होगी। 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे इस प्रोजेक्ट की एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए 20 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 660 ट्रॉली लगेगी। प्रत्येक की क्षमता 8 से 10 सवारी की होगी। 1 घंटे में 6000 यात्री सफर कर सकेंगे। तारादेवी से शुरू होने वाले इस रोपवे में कुल 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला स्टेशन तारादेवी में बनेगा। उसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स चक्का, टूटीकंडी पार्किंग, न्यू आईएसबीटी टूटीकंडी, रेलवे स्टेशन ओल्ड आईएसबीटी शिमला, लिफ्ट सचिवालय छोटा शिमला, नवबहार, संजौली, आईजीएमसी, आइस स्केटिंग रिंक और 103 के पास 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रत्येक 2 से 3 मिनट बाद यात्रियों को ट्रॉली उपलब्ध होगी। इस रोपवे को न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद से बनाया जा रहा है। इसमें 20% हिमाचल की इक्विटी होगी, 8% लोन और 72% ग्रांट होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। अब ग्लोबल टेंडर करने की तैयारी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रोपवे का किराया बस के आसपास ही होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा करने का डेडलाइन रखी गई है, जबकि इसके पहले चरण को 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिमला में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से आदमी चंडीगढ़ से तारादेवी आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन तारादेवी से शिमला तक 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई घंटे लग जाते हैं। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आभार। और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों तक पहुंचाना चाहेंगे और समय समय पे चर्चा हो रही है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट जो है शिमला का रोपवे का प्रोजेक्ट है। और जब बातें अंजाम पे जाने लगती हैं तो उसको श्रेय लेने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं और ये श्रेय का सवाल नहीं है, ये हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने की बात है। और जो शिमला रोपवे है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला रोपवे बनने जा रहा है और 14 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनना है। और कुछ लोग कहते हैं हम ये बना के चले गए। अब मैं उन साथियों को के नाम तो नहीं यहाँ लेना चाहता जिन्होंने सपने में ही ये बना दिया था। हकीकत ये है कि आज मैं आपके सामने इसकी डीपीआर रख रहा हूँ। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हमने और फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया और 12.5 करोड़ रुपए के आसपास इसके लिए राशि अदा की गई। डीपीआर तक नहीं बनी थी जिस प्रोजेक्ट की, उसको कुछ लोग बना के चले गए थे और उसके साथ ही मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे रखा है। ये टेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार करवाया, ये डीपीआर हमने तैयार कराई और हम चाहते हैं कि शिमला जो है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे आए और ये हिमाचल के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए एक अद्भुत रोपवे लगने जा रहा है। और इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अभी हमने 20 करोड़ रुपया की राशि जारी की। जिन लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया, डीपीआर नहीं बनाई, टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं बना, कंसल्टेंट हायर नहीं हुए, वो लोग जो है ये जब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि ये आकार ले रहा है और हमें
फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने अब मेल कर दी कि आप जो है इसका टेंडर का काम एडवांस कर दीजिए। ये हमें उनसे अप्रूवल आ गई। और आप सब लोग शिमला के रहने वाले हैं, आप देखते हैं कि कितना यहाँ पे जाम लगता है। टूरिस्ट सीजन में पर्यटक जो है दिक्कत में आते हैं और घंटों घंटों जो है जाम लग रहे हैं। तो ऐसे में ये रोपवे जो है एक संजीवनी साबित होगा शिमला के लिए। मैं खुद जो है ऑस्ट्रिया जाके आया और मैं खुद जो है स्विट्जरलैंड जाके आया। और रोपवे की जो कंपनीज हैं, जो कि देश दुनिया की ऐसी कंपनीज जो कि संसार में मानी जाती हैं, उनके मालिकों से हम मिले और उनके साथ हमने डिस्कस किया शिमला का रोपवे। इससे बड़ा रोपवे संसार में सिर्फ एक है, बोलेविया का। हम वहां भी अभी जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हम डील कर रहे हैं। और इसमें 660 ट्रॉलीज लगनी है, 660। और लगभग 6000 आदमी चलेंगे, 6000 आदमी एक घंटे में ट्रेवल करेंगे। और 13 बोर्डिंग डिपोटिंग स्टेशन, 13 स्टेशंस बनेंगे अलग अलग स्थान पे, जहाँ पे कि ट्रॉलीज जो है रुकेंगी। और डिफरेंट लाइंस हैं। और ये तारा देवी से शुरू होके पूरे शिमला को कवर करती हुई निकलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टेशन का डिस्प्ले झलक भी आप इधर देख सकते हैं। रोपवे के जो स्टेशंस हैं, तारा देवी चक्कर, ये तारा देवी से शुरू होगा, फिर चक्कर में एक स्टेशन होगा, फिर टूटीकंडी में स्टेशन होगा, फिर 103 टनल, ISBT, फिर ISBT, विक्ट्री टनल, IGMC, संजौली, नवबहार, सेक्रेटेरिएट। ये इसके और इसके कलर्स के हिसाब से ये हमने स्टेशन बनाए हैं, कैसे लोगों ने चढ़ना है, कैसे उतरना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्वप्न जो है हकीकत में बदलने जा रहा है। और हम समझते हैं कि एक ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इसमें श्रेय की होड़ लेने की बजाय इसको ज़मीन पे कैसे हमने उतारना है, और ये हमारे लिए ज़रूरी है।